हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूँ फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तो चलिए देखते हैं। ये जो वैकेंसी है गाइस, ये एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024 की वैकेंसी है। इसमें गाइस आप एसआई दिल्ली पुलिस में आप एसआई बनने का आपको सुनहरा मौका मिल सकता है अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और तैयारी करते हैं तो। और गाइस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जो है उसमें भी आप एसआई के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे गाइस कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका जो गाइज फॉर्म फिलअप होने का जो डेट है गाइज 4/3/2024 से 28/3/2024 तक है। और ये जो वैकेंसी है गाइज ये एसएससी के द्वारा निकाली जाती है हमेशा की तरह, और इस बार भी एसएससी ने निकाला है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ऊपर में। और लास्ट डेट जो है गाइज वैकेंसी का 28/3/2024 है। तो आप लोग वैकेंसी के बारे में पहले जान लें, उसके बाद जाकर फॉर्म को भरें। ठीक है, चलिए और इसके आगे कुछ डिटेल इसके बारे में बताते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा गाइस सीबीटी होता है, इस बार भी सीबीटी ही होगा। 9, 10 और 13 मई 2024 को एग्ज़ाम डेट जो है शेड्यूल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो है गाइस सबसे पहले एसआई जीडी इन सीएपीएफ्स, ये लेवल 6 का गाइस जॉब है। ठीक है, और इसमें बेसिक पे स्टार्ट होता है 35,400 से, और ये ग्रुप बी का नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है गाइस, चलिए और आगे देखते हैं। इसमें जो है ये सेकेंड वाला जो है 1.2, इसमें एसआई इन एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस। एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस का एसआई का ये जो है गाइस पोस्ट है। ये भी लेवल 6 का जॉब है गाइस, और ये ग्रुप सी का दिल्ली पुलिस में जॉब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोटल वैकेंसी जो है गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल का जो है आप देख सकते हैं यूआर का कितना है 56, और ओबीसी का 30 ऐसे करके टोटल 125 है गाइस। और महिलाओं के लिए जो है गाइस इसमें एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस टोटल 61 वैकेंसी है गाइस। ठीक उसी प्रकार गाइस जीडी और के जो सीएपीएफ के एसआई के जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं टोटल 4001 हैं। ठीक है, और ईएसएम इसके लिए 401। इसी टाइप ये वैकेंसी है गाइस। चलिए आगे इसके बारे में और कुछ जानते हैं। एज लिमिट का जो है गाइस 1/8/2024 को आप 18 साल के होनी चाहिए, और मैक्सिमम वाला जो है इसमें नीचे डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है, OBC के लिए 3 ईयर का, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, इसके बाद जो है टोटल डिटेल जो है दिया हुआ है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। उसके बाद गाइज आपको मेन पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो एसआई, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए एसआई के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए गाइज। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस, ये मैं आपको 7.7 में जो है पढ़ के बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। PE या PMT से पहले आपको होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ठीक है गाइस, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिल्ली पुलिस का अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग LMB होना चाहिए, यानी कि LMB यानी कि लोअर मोटर व्हीकल, जिसमें कि बाइक और कार दोनों आते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आगे आपको मेन पॉइंट्स में इसके बताता हूँ। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ दिया हुआ है गाइस। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है हमेशा 100 रुपये ही एसएससी लेती है, इस बार भी वही 100 रुपये ही हैं। और महिलाओं और SC ST के लिए जो है गाइस ये निःशुल्क रहता है, जिसमें भी फी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जो दिया हुआ है गाइस कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहते हैं, तो आप एग्ज़ाम सेंटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें रीजन्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, तो ये सब है। आप रीजन सेलेक्ट करके अपना जो नज़दीकी सेंटर हो, आपका जो इच्छा हो जहाँ डाल सकते हैं। अब आप बात करते हैं गाइस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है गाइस, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। इसमें पेपर 1 जो होने वाला है गाइस, इसमें 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 50 GK के, और 50 मैथ्स, और 50 इंग्लिश। ठीक है गाइस, और मैथ्स के भी पेपर 2 जो रहेगा गाइस, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है गाइस 200 नंबर के रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन भी है गाइस इसमें। ये
अगर आपके पास NCC ग्रेड A, B, C कोई सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग इस पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप इसको 12.5 पॉइंट नंबर को थोड़ा सा आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब दिया हुआ है जो इसका जो सिलेबस होता है, यानी कि जो पेपर 1 जो होगा उसका जो है एक्सप्लेन करके डिटेल वाइज सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे ध्यान से। उसके बाद गाइस 12.9 में जो है पेपर 2 का जो है डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए मैं आपको मेनली पॉइंट्स कुछ बताना चाहता हूँ फिजिकल के बारे में, कि इसमें PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है। तो मेल जो होता है गाइस, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको हाइट चाहिए गाइस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और चेस्ट जो है गाइस आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि बिना फुलाए हुए, और फुलाने पे आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फूलना चाहिए। और जो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश का जो लोग हैं, इन लोगों के लिए जो है गाइस पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, इनका हाइट 1.65 जो है कि चलेगा, और चेस्ट जो है गाइस वो भी 80 ही होना चाहिए जनरल की तरह ही। ठीक है गाइस, उसके बाद ST के लिए गाइस हाइट्स में कुछ छूट दिए गए हैं, और चेस्ट में भी। फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गाइस इनकी हाइट जो है 157 ही रहती है, और इनका चेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं गाइस। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST के जो कैंडिडेट्स हैं गाइस फीमेल, उनका हाइट जो है गाइस 154 है। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट, तो वेट जो है गाइस हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका एक अलग लिस्ट दिया रहता है, वो आप देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में होगा या फिर अलग वेबसाइट पे होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, अब जो गाइस दौड़ वगैरह के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। चलिए दौड़ के बारे में जानते हैं। तो दौड़ जो है गाइस मेल के लिए 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, उसके बाद 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, और लॉन्ग जंप जो है गाइस 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। तो टोटल जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे गाइस। और शॉर्ट पुट भी है गाइस, यानी कि गोला फेंक जो है गाइस 4.3 मीटर्स इन 3 चांसेस, जो कि 16 LBS का होता है गाइस। ठीक है, फीमेल के लिए ठीक उसी तरह कुछ चेंजिंग होते हैं, जैसे 100 मीटर रेस जो है 18 सेकंड में होता है, और 800 मीटर रेस इन 4 मिनट। ठीक है गाइस, और लॉन्ग जंप और हाई जंप इन लोगों में भी है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, फीमेल के लिए चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। और इसके बाद में हम जानेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि मेडिकल क्या क्या इसमें चाहिए गाइस। मेडिकल के लिए जैसे कि दिया हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर 2, जो लोग पेपर 2 में क्वालिफाई होंगे विल मेडिकल एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ CAPFs और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड 1 ऑफ एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। तो ये टोटल डिटेल है गाइस, जैसे कि आई साइट देख सकते हैं कि आई साइट के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई, तो आई साइट का ये है। उसके बाद टोटल जो है गाइस डिटेल और दिया हुआ है। टैटू वगैरह के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टैटू में क्या होना चाहिए। टैटू विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली, टैटू अलाउड है गाइस, बट उसके लिए कुछ शर्तें हैं गाइस, जैसे कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। अगर आप रिलीजियस सिंबल का कोई टैटू बनवाए हैं गाइस और इंडियन आर्मी से रिलेटेड एंड द नेम एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर परमिटेड, यानी कि अगर आप कुछ रिलीजियस सिंबल से रिलेटेड कुछ टैटू बनवाएं तो वो आपको परमिटेड है। टैटूज मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक inner aspect of forearm but only left forearm, being none saluting limb or dorsum of the hand shall be allowed। इसका जो है गाइस आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मोस्टली टैटू के बारे में जो है गाइस बाहर शो नहीं होना चाहिए, जैसा कि ये लिख रहा है कि सैल्यूट करने के टाइम शो नहीं होना चाहिए, वैसे जगह पे टैटू है गाइस तो आपका टैटू चलेगा। साइज जो है गाइस, साइज से भी मैटर करता है कि साइज क्या है, तो साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। तो ये रहा साइज टैटू की डिटेल। चलिए थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। फाइनली गाइस जब मेडिकल हो जाएगा आप, उसके बाद आपका DB होगा, और DB जो है गाइस CAPF ड्यूरिंग DME एंड RME
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होने के बाद ये डीपी होता है। टीवी के बाद गाइस आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है गाइस, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप दिल्ली पुलिस जैसे कि होता है उसके लिए एक कोड है ए, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के लिए जो है कोड है गाइस बी है, ठीक है। CISF के लिए कोड सी है। इस तरह सबके लिए कोड दिया हुआ गाइस। अगर आप प्रेफरेंस डालेंगे तो इस हिसाब से ABCDEF करके प्रेफरेंस डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मेनली गाइस मोटा मोटी मैंने सारी बातें आपको इस नोटिफिकेशन की मेन पॉइंट्स आपको समझा दी हैं। तो और लास्ट कुछ चीज़ बच रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए गाइस यूआर को 30% मिनिमम सिक्योर करना होगा। OBC AWS को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 20%, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद गाइस तो मेरिट वाइज जो होता है वो तो होगा ही होगा। अगर मान के चलिए कि 2 लोगों का मार्क्स फाइनल में टाई हो जाता है तो टोटल पेपर जो है टोटल मार्क्स पेपर 2 उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर टाई होता है गाइस तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ हायर रहेगा यानी कि बैक का रहेगा, यानी कि जो बड़ा रहेगा एज में उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा गाइस और उसका हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, अगर डेट ऑफ बर्थ से भी अगर गाइस आप टाई कर जाते हैं उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है कि किसका नाम पहले आ रहा है। जैसे कि एज ए एग्जांपल A फॉर अंकित, अगर A फॉर अंकित पहला नाम है, अगर B फॉर विकास नहीं गाइस, V फॉर विकास, ठीक है गाइस। तो V फॉर विकास अगर होगा तो अंकित का पहले हो जाएगा और विकास का नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो यही सब मेनली चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। तो मैंने इस नोटिफिकेशन को डिटेल बता दिया है, ठीक है गाइस। मिलते